अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस गर्मी के मौसम में अगर आप कुछ ठंडा खाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि टाइम भी कम लगे और मेहनत भी कम करनी पड़े तो यह रेसिपी की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी रसमलाई। किस तरह से बनाई जाती है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैकेट है ये बाज़ार से बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। इसमें पाउडर होता है बोल बनाने के लिए और ये पैकेट 1 किलो दूध के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो बोल और गोलियां बनाई जाती हैं उनको दरमियाने साइज़ का बनाया जाता है और वो तकरीबन 12 से 15 के दरमियान बनकर तैयार हो जाती हैं। ये जो मेरे पास पाउडर है इसमें पिस्ता है और साथ में इलायचियाँ हैं। और अगर आपको नट्स से एलर्जी हो तो जो पाउडर है वो बाज़ार से नट्स के बगैर भी मिल जाता है। इसमें ऐड करना है 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर, 1 अंडे की सफ़ेदी जर्दी आपने निकाल लेनी है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कुकिंग ऑयल हमने तब इस्तेमाल करना है जब हमें ज़रूरत पड़े। अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमने अंडे की जो सफ़ेदी है इसके साथ ही आटे को गूंद लेना है। इसको गूंदना तो नहीं है, जस्ट मिक्स ही करना है। लेकिन अगर अच्छी तरह से मिक्स ना हो रहा हो तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। इसमें पानी की जगह पे कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। एक साथ में 3 से 4 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करेंगे। उस तरह से बाज़ दफ़ा आटा जो है वो पतला हो जाता है और फिर जो गोलियां हैं वो सही तरह से नहीं बनती। चमचे की मदद से आप गूंदना चाहते हैं तो भी बेहतर है और अगर आप हाथ से इसको मिक्स करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं। जस्ट इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हमने इसकी गोलियां बना लेनी है। और अगर हाथ को ज़्यादा लगे तो हाथ के साथ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है, फिर हाथ के साथ ये जो मिक्सचर है ये नहीं चिपकेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो गोलियां बनाने के लिए, बोल बनाने के लिए रेडी हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको गोल गोल घुमाना है तो ये बड़ी आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अभी हम सारी जो गोलियाँ हैं बोल हैं ये तकरीबन 12 से 15 के दरमियान बननी चाहिए, इसलिए साइज़ हमने दरमियाना रखना है। ना ही बहुत बड़ी बनानी है और ना ही बहुत छोटी बनानी है। यहाँ पे मैंने चाय वाली चम्मच ली है, उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है और बड़े हल्के हाथ से आपने घुमाना है। अगर हम जैसे रोटी के पेड़े को दबा के घुमाते हैं उस तरह से नहीं करना। उस तरह करेंगे तो ये गोलियां बनेगी नहीं, इनमें दरारें पड़ जाएंगी। तो इसलिए आपने हल्के हाथ से इनको घुमाते हुए बना लेना है। यहाँ पे मैंने सारी गोलियां जो हैं वो रेडी कर ली हैं। ये तकरीबन 12 से 13 बनकर तैयार हुई है। जो साइज़ मैंने रखा था ये दरमियाना साइज़ है। इससे बड़ी बनाएंगी तो थोड़ी कम बन जाएंगी और अगर इससे छोटी बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगी। आप इनको बिस्किट की तरह प्लेन भी बना सकते हैं और अगर आप गोलियों की शक्ल देना चाहते हैं तो भी बेस्ट है। लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर लोग इनको गोल शक्ल में ही बनाते हैं। चलिए अभी दूध को उबाल लेते हैं। 1 किलो हमने 1 लीटर जो दूध लेना है उसको अच्छी तरह से पहले उबालना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दूध को गर्म करने के लिए रखें, उबालने के लिए रखें, बर्तन में पहले थोड़ा सा पानी डाल दें जैसे कि मैंने पानी डाला है। इससे क्या होता है कि जब हम दूध डालते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि दूध को गर्म करते हैं तो दूध बर्तन के साथ जो है दूध चिपक जाता है। अगर हम थोड़ा सा पानी पहले डाल लेते हैं तो ऐसा करने से ये होता है कि दूध बर्तन के साथ नहीं चिपकता। तो इसलिए पानी मैंने पहले डाला और उसके बाद जो 1 लीटर की बाटल की दूध की बाटल थी वो मैंने डाल ली और 2 से 3 अदद इलायचियाँ, क्योंकि दूध में ही हमने इलायची का टेस्ट लाना है। जो पाउडर है उसमें पहले से ही इलायचियाँ मौजूद हैं।
दूध को हमने तब तक उबालना होता है जब तक कि इसकी जाग जो ऊपर आ रही होती है वो अच्छी तरह से बैठ नहीं जाती। जब ये जाग बैठ जाती है ना तो फिर दूध अच्छी तरह से पक जाता है। उससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उससे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर और ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा और जल भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अभी जो हमने गोलियाँ बनाई थी वो सारी दूध में डाल लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोलियाँ हमें दूध में नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि वो अभी कच्ची हैं, इसलिए सारी दूध के बर्तन के नीचे जाके बैठ गई हैं। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी ऐसे ऐसे ये दूध के ऊपर आती जाएंगी और तैरना स्टार्ट कर देंगी। जब सारी गोलियाँ अच्छी तरह से फूल जाएंगी, पक जाएंगी, इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये दूध के ऊपर तैरती हुई आपको नज़र आएंगी। फिर आपने इनको उतार लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है। अब ये अच्छी तरह से फूल चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो इसी पॉइंट पे हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये टूट जाएंगी। ठंडा करने के बाद किसी भी बोल में डाल के इनको फ्रिज में रख दें और जब अच्छी तरह से दूध ठंडा हो जाए तो फिर इसको ठंडी ठंडी को एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।